हैप्पी छोटी दीपावली मेरे प्रियजनों, मेरे वरिष्ठों, दोस्तों, साथियों, आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। मैं आज के दिन कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपके दोस्त, कलीग, रिश्तेदार, बेटा, बेटी, कोई भी हो, संघर्ष जोन में हो, तो आप और बर्डन ना क्रिएट करें साइकोलॉजिकली ये कहते हुए तुम आ जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम वो करो, ऐसा करो, यही करना चाहिए तुम्हें। आप सलाह दे सके तो दीजिए, नहीं दे सकते तो प्यार दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो साइकोलॉजिकली और दबाव देंगे तो वो और डिस्ट्रैक्ट होगा, चीज़ें होल्ड होंगी और देर होंगी, गुमराह होगा, बहस होंगी, विवाद होगा, नाना प्रकार की निगेटिविटी फैल जाएंगी। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि कोशिश करें कि जो भी इर्द गिर्द हों आज के दिन और सदियों तक, आज के दिन ही क्यों, आपके जो विचार उसके जीवन में या किन्हीं के जीवन में प्रवेश करें तो सफलतापूर्वक उसे उस जोन से निकाले जिस जोन में वो घर्षण की स्थिति, संघर्ष की स्थिति में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। दीपावली दीपों का पर्व है। मेरा मानना है कि हमारे वैचारिक तौर पे जो दीप जलते हैं, उन दीपों का जो लव है वो कभी बुझता नहीं है। इसीलिए हम खासकर, या कहीं वरिष्ठ भी कहते रहते हैं कि व्यक्ति मर जाता है, उनके विचार रह ही जाते हैं, तो इसलिए हम उन्हें जीवित मानते हैं। खासकर ये मेरे स्टेटमेंट है क्योंकि मैं बहुत सालों से इस बात को मानता हूँ, स्वीकारता हूँ और कहता भी हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मैं ही कहता हूँ, ये सारी बातें और भी लोग कहते होंगे, और भी वरिष्ठ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बर्डन नहीं बने, आप इर्द गिर्द जो भी हो पॉजिटिव दे सके तो दीजिए। नाना प्रकार के लोग नेगेटिव तो हैं ही। संघर्ष की स्थिति में जब कोई होता है उसके उम्र और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, या कुछ भी, उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका कर्तव्य तो बस इतना ही होना चाहिए कि आप उसे कुछ भी दे सकें। वैचारिक तौर पे तो ज़रूर दें, स्पष्ट तौर पे दें, क्योंकि हम एक दूसरे से मानवीय रूप से जुड़े हुए हैं, हम मानव हैं, हम दानव नहीं। एक दूसरे के विपक्ष हो सकते हैं, वैचारिक तौर पे मतभेदें हो सकती हैं, लेकिन हम इंसानियत भूल जाएं, ऐसा नहीं। अब सटीक इतनी समय होती हैं कि कुछ घटनाएं ऐसे ऐसे होने लगती हैं तो जो साइकोलॉजिकली रिलेट करें, लेकिन नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन रिलेट नहीं करूंगा। ये मैंने खुद से कमिट किया हुआ है कि मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं जिन्हें लिव किया उनसे ये सारी बातें रिलेट कर दूं, नहीं। क्योंकि दमन करने वाले, शोषण करने वाले जितने भी लोग होते हैं, जो व्यभिचारी होते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षसों का अंत होता है। लास्ट में देखिएगा, मेरे भी जीवन में जो बने हुए हैं दीमक की तरह, जिस तरह आपके बाथरूम गंदे हो जाते हैं, हमारे अमन जैसे दोस्त आते हैं और उसकी सफाई करते हैं, जर्म्स को निकाल देते हैं, या अन्य हमारे जैसे हमारे ही नाम के कितने लोग सफाई कर्मी होंगे, या हम खुद ही मान लेते हैं कि हम सफाई कर्मी, कैसे जर्म की धुलाई करते कपड़े, क्योंकि मैं धोता हूँ। तो मैं आपसे बांट कर नहीं देखूंगा, ना किसी को बांटूंगा यहाँ। उसी तरह जीवन में बैठी हुई गंदगी अपने आप स्वतः नहीं जाएगी, तो उसका वो हाल होगा जो प्राकृतिक ने, नियति ने सुनिश्चित किया हुआ है। क्योंकि किसी के साथ आप लगातार उस स्तर से खेल रहे हैं जहाँ वो सहने जैसा नहीं है, फिर भी वो सह रहा है, तो आप खुशियाँ नहीं बांट रहे हैं। मेरे कोई दीपावली, कोई ऐसा पर्व त्यौहार नहीं अच्छा बीता। बहुत हो गए समय व्यतीत किए हो गए हमारे, कि जिसमें हमारे लिए मेरे बड़े भैया मिठाई लाते थे, हम खुशियों से खाते थे। आज मैं घर पे भी रहूं, मेरे भैया मिठाई लाएंगे तो शायद मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, खा नहीं पाऊँगा सही से। ये भी एक वजह है घर नहीं मौजूद होने का, कि मैं वैचारिक तौर पे लोगों को बांट कर मेरी साइकोलॉजी देखने लगी। ऐसा इस स्तर से हो चुका है मेरी साइकोलॉजी। लेकिन लोगों ने प्यार देना जो स्टार्ट किए हैं, मैं
शुक्रगुजार हूँ कि भीड़ वाली बस्ती में भी ऐसा मददगार हो जाते हैं कि कुछ पूछिए तो इतना प्यार से बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग दमन करने वाले हैं तो प्यार करने वाले भी हैं। तो इसीलिए दीपावली के दीप जलाएं, वैचारिक तौर पे जलाएं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। और परिवार इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं कुछ बेहतर करना चाहते तो उन्हें अच्छी सलाह दे सके तो दीजिए। आप अपनी बात रख दीजिए, क्यों नहीं, उसको बोलिए ये करना चाहिए तुम्हें। वो सोचेगा उस बात को, 1 साल 2 साल 3 साल बाद करेगा। जब उसकी जो अंतिम फैसले आएंगे तो आपका जो सलाह होगा उस पर फोकस जाएगा, अगर अच्छा होगा तो वो करेगा। लेकिन रिजिड हो जाना ये गलत है। ऐसा लगता है जैसे कोई वो एक तो संघर्ष जोन में बना हुआ है, उसे लोग नोच रहे हैं चील कौवे की तरह, और आप भी लग जाए तो ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं में शामिल हैं, आप बटे हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप उनसे अलग हैं। आप राक्षस तत्वों में मत सम्मिलित होइए, आप देव तत्वों में सम्मिलित होइए। देवताओं के गुण को विकसित करना है, लोगों में प्यार बांटना है, देव तुल्य बनिए कि पूजाएं हो कि भैया ने ऐसा सलाह दिया था मुझे, आज मेरे काम आया, भैया ने मुझे ये कहा था, चाचा ने मुझे ये कहा था, मुझे मेरे पिता ने ये कहा था, पिताजी ने उन्होंने ऐसा कहा। नाना प्रकार की जो बातें हैं वो सब कुछ स्पष्ट तौर पे दिखे और आप बेहतरी के तरफ खुद को ही नहीं समाज को भी ले जा रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी देख सकते। विचलित मन क्या कुछ नहीं बोल जाएगा, कहाँ नहीं भटक जाएगा। तो एक विचलित को और विचलित करना ही बहुत बड़ा नहीं, महापाप है, अपराध है। आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। बस ये इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि संघर्ष ऐसी लाइफ में कभी कभी आ जाती है कि जिन्हें पार करना ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन आप उसे मुमकिन बनाने के सहयोगी बनिए, नहीं तो अथवा नहीं बनिए, बोझ मत बनिए। वैचारिक तौर पे विचलित कर यही करना है, ऐसा ही करना है।